Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to express my feeling after my first Umrah and how it feels to be in Makkah, to be in Masjid al-Haram. After reaching Makkah, our real journey began, the journey of Umrah. Before anything else, we made niyat in our hearts, a simple intention, but one that carries the weight of a lifetime. Ya Allah, I am here only for you. And when you entered Masjid al-Haram, with your trembling hearts and then the first sight of the Kaaba, no camera can capture that moment, no words can explain it. And when you feel and say Alhamdulillah for inviting that soul, तो दिल तेजी से धड़कने लगता है, आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और जुबान पे सिर्फ एक ही लफ्ज होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। Our first Umrah begin with tawaf, 7 rounds around the Kaaba। हर कदम के साथ साथ एक दुआ निकल रही थी और हर चक्कर के साथ दिल का एक बोझ हल्का होता जा रहा था। लग रहा था जैसे जिंदगी के सारे सवाल, सारे शिकवे, सारी थकान इसी घूमती हुई इबादत में सिमट रहे हों। कभी आंखों में आंसू थे, कभी लबों पर खामोशी और कभी सिर्फ एक ही एहसास, या अल्लाह मैं आ गया हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं आ गया हूँ। जब नमाज तवाफ पढ़ी तो वो सिर्फ 2 रकात नहीं थी, वो एक मुलाकात थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे अल्लाह खुद करीब आकर सुन रहा हो, जैसे हर आंसू का जवाब वो दे रहा हो। Then came Sa'i between Safa and Marwa, running, walking, pausing, remembering the struggle of Bibi Hajra alayhi salam. सही का सफर सिर्फ 2 पहाड़ियों के बीच चलना नहीं होता। इट टीचेस यू पेशेंस, ट्रस्ट एंड तवक्कुल। ये एक माँ के यकीन और सब्र को महसूस करना है। हर कदम पर हजरत हजरा अलैहि सलाम याद आती हैं, एक माँ जो अल्लाह पर पूरा भरोसा करके अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में दौड़ी थी। यहीं से समझ आता है कि इस्लाम ने औरत को कितनी अजीमत दी है। अल्लाह ने एक औरत के अमल को पूरी उम्मत के लिए इबादत बना दिया। और जब ग्रीन लाइट्स के बीच मर्द थोड़ा तेज़ चलते हैं, ये इसलिए नहीं कि औरत कमज़ोर है, बल्कि इसलिए हज़रत हजरा अलैहिस्सलाम का मकाम इतना बुलंद है कि उनकी एक हालत को अल्लाह ने सिर्फ याद नहीं रखा, बल्कि उसका एक हिस्सा मर्दों के लिए अलग से मुकर्रर कर दिया। सही हमें यह सिखाती है कि जब इंसान के पास कुछ भी ना हो, सिर्फ अल्लाह पर यकीन हो, तो अल्लाह अपनी रहमत जमजम की तरह बहा देता है। आफ्टर सई हल्क, हेयर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ego falling from the heart, it felt like leaving the old self behind and stepping into a cleaner soul. Reaching back to the hotel after Umrah, body was tired but the heart felt light. It is very important to understand the arkan of Umrah before performing it. मक्का पहुंचकर ये समझ आता है कि उम्रा सिर्फ रिचुअल्स का नाम नहीं है, इसके अरकान जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप समझ के इबादत करते हो तो वो सिर्फ अदा नहीं होती, वो ज़िंदगी बन जाती है। Our days in Makkah mostly revolved around Masjid al-Haram. Time lost its meaning there. सुबह शाम रात बस हरम और काबा और इबादत की फिक्र रहती थी। न फ़ोन की अर्जेंसी, न दुनिया के नोटिफिकेशन, बस सामने काबा और दिल के अंदर चल रही एक खामोश गुफ्तगू अल्लाह के साथ। Zamzam water was everywhere, cold, pure and available at every corner of Masjid al-Haram, day and night. यहाँ जमजम सिर्फ याद दिलाता है कि जब सारी राह बंद हो जाती है, जब इंसान बिल्कुल तन्हा होता है, तब भी अल्लाह अपनी मदद भेजता है। ऐसे ही बिना किसी शोर के, और शायद इसीलिए हर घूंट जमजम का सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी जिंदा कर देता है। The pigeons of Haram, fearless, peaceful, always present. जैसे ये भी अल्लाह के मेहमान हो। The pigeons of Haram reminding you that this land is a place of peace and safety. And the clock tower view from Masjid al-Haram is a reminder of time कि वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है और हमें अपनी ज़िंदगी का हिसाब अल्लाह के सामने देना है। And one of the most beautiful experiences is the azan. The call to prayer echoes through Masjid al-Haram. Every sound fades away and the heart automatically responds. After Salah, people rush towards the Kaaba. Everyone wants to touch it, to kiss the black stone, to stand near Maqam Ibrahim, to reach Hatim. There is crowd, pushing, struggle, but also an intense dedication. Standing so close to the Kaaba, you feel fear and love together. काबे के नज़दीक खड़े होकर आपको खौफ भी आता है, आपको मोहब्बत भी आती है. You sit there for hours just watching the Kaaba, making dua, crying silently, sometimes without words. ऐसा लगता था जैसे दिल बोल रहा हो और अल्लाह सुन रहा हो. मक्का में गुजरा हर दिन ये सिखा गया कि उम्रा सिर्फ एक जर्नी नहीं होती, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, दिल की, सोच की और जिंदगी की. Makkah teaches you one thing, that Umrah is not a trip, it is a transformation. You just don't walk around the Kaaba walks into your heart. You come back different, quieter, more aware, more connected, and you realize if Allah calls you once, your heart never really leaves that place. ये काबा भी गवाह है मेरी बेकरारी का, मैं खामोश था मगर मेरी रूह चीख रही थी, जो मांगा लफ्ज़ों में नहीं कह पाया, अल्लाह ने आंखों के आंसुओं से पढ़ लिया, और न लफ्ज़ों की ज़रूरत रही न आवाज़ की, काबा के सामने बस आंखों ने बात की।